हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में जानेंगे वो होता है अबाउट टैली। टैली क्या है, टैली किस काम के लिए लगता है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका पॉपुलैरिटी क्या है, ये किस वजह से इतना पॉपुलर हुआ है, ये सब कुछ टॉपिक के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो टैली होता है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग अकाउंट्स मेंटेन कर पाते हैं। कोई भी टाइप का अकाउंट्स हो, चाहे बिजनेस हो चाहे आपका मेडिसिन शॉप हो, वो चाहे आपका टेक्सटाइल का शॉप हो, वो चाहे आपका नॉर्मल कैश हो, ये सब कुछ कोई भी अकाउंट्स रिलेटेड जो काम होता है वो सब कुछ काम हम लोग टैली के अंदर कर सकते हैं। इसमें तीन टाइप का काम हो सकता है: अकाउंट्स रिलेटेड काम, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक रिलेटेड काम, और उसके साथ टैक्स जो जो होता है वैट जीएसटी सीएसटी, वो जितना चाहे जितना सारा टैक्स है वो टैक्स रिलेटेड काम सब कुछ हम लोग इस टैली सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है और वेरी इजी टू वर्क है। मतलब यूज़र फ्रेंडली मतलब इसका जो वर्जन है, इसका जो सॉफ्टवेयर है बहुत इजी टू वर्क, मतलब काम बहुत इजीली कर सकते हैं, उतना डिफेक्टिव नहीं है। जैसे हम लोग इससे पहले पहले और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, जैसे एस एक सॉफ्टवेयर है, बीजी नाम का एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, सैप अलग एक सॉफ्टवेयर है, उसके बाद मार्ग ईआरपी अलग सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर भी अकाउंट्स मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन इसके साथ टैली का कंपेयर क्या है कि वो सब कुछ बहुत हार्ड वर्क है, मतलब बहुत हार्ड है। इसमें काम करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन आपको जानना पड़ता है कि यहाँ से वहाँ पे इस स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ता है। लेकिन टैली बहुत इजी है, काम करने के लिए बहुत आसान से हम लोग काम कर सकते हैं, और इसलिए इसका पॉपुलैरिटी इतना ज़्यादा है कि ऑल ओवर इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर अकाउंटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर बोले तो सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर टैली। ज़्यादातर काम हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में करते हैं। जैसे मेडिसिन एरिया पे, मेडिसिन लाइन पे मर्ग ईआरपी बोल के जो सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादातर यूज़ होता है। लेकिन ये जो टैली सॉफ्टवेयर है, इस टैली सॉफ्टवेयर में भी सब फीचर्स, सब वर्जन, सब काम हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो फाउंडर है वो, उसका नाम था मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका, एंड इसका मतलब जो लड़का था मिस्टर भारत गोयनका, इन दोनों मिल के 1986 में सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था इस कंपनी का, जिसका नाम था पहले पेट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंट्स, जो डॉस वर्जन था। अभी डॉस वर्जन क्या है वो पहले बता देता हूँ। डॉस वर्जन में क्या होता है, कुछ कमांड यूज करना पड़ता है, उस कमांड यूज करके हम लोग उसका जो जो स्टेप है, जो उसका एंट्री है, वो सब कुछ हम लोग उसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ फाइल अगर सेव करना है तो हम लोग नॉर्मल कंट्रोल प्लस एस प्रेस करने से सेव हो जाता है, या फिर हम लोग ऑप्शन में जाके सेव कर सकते हैं, या फिर कुछ काम करना है तो हम लोग माउस यूज करके काम कर सकते हैं कि इसमें जाके यहाँ पे गए, इस ऑप्शन से जाके उस ऑप्शन में गए, ऐसे काम होता है। लेकिन जो डॉज वर्जन था उसमें माउस का कुछ काम नहीं था, सब कुछ काम हम लोग कीबोर्ड से करते थे। उस टाइम पे क्या होता था, कुछ कोड देना पड़ता था कि ओपन, कुछ कोड ऐसा रहता है, उस कोड के हिसाब से वो प्रोग्राम या वो डेटा हम लोग कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते थे। तो वो था डॉस वर्जन। उसके बाद इसका नाम चेंजेस हुआ है। 1988 में सॉफ्टवेयर का नाम चेंज होकर बना क्या, टैली। इससे पहले जो सॉफ्टवेयर का नाम था वो था पेट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट, जो बनाया था श्याम सुंदर गोयनका और भारत गोयनका मिलके। ठीक है। तो उसके बाद फिर से 1999 पे ये कंपनी का पूरा नाम चेंज होकर आया टैली सॉल्यूशन, जो क्या अभी भी चल रहा है, इस नाम पे ही चल रहा है। ठीक है। अभी हम लोग इस टैली का जो सॉफ्टवेयर है इसके वर्जन के बारे में जानेंगे और इसका हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट वर्जन जो था टैली का वो था 3.0, और सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है वो था टैली ईआरपी 9। अभी ईआरपी 9 पे भी बहुत सारा वर्जन आ रहा है, 4.6.1 ऐसा बहुत सारा वर्जन आ रहा है, लेकिन फर्स्ट वर्जन था टैली 3.0 और लेटेस्ट वर्जन जो है उसको कहते हैं टैली ईआरपी 9। अभी कुछ दिन के बाद टैली ईआरपी 18 भी आएगा, वो कुछ दिन के बाद लॉन्च हो रहा है। तो अभी हम लोग सबसे जानेंगे कि कौन सा वर्जन में कौन सा फीचर्स ऐड किए था, कैसे काम होता था वो। जैसे सबसे पहले जो वर्जन था वो था टैली 3.0। ये स्टार्ट हुआ था 1990 पे। इसमें क्या था, डॉस वर्जन में काम होता था। उसके बाद आया टैली 3.12 या 3.1.12। इसका 1991 पे हुआ था, वही एम एस डॉस वर्जन में था, लेकिन कुछ अपग्रेडेशन हुआ था। जैसे टैली 9 पे जो काम होता था, जो फीचर्स था, कुछ अपग्रेडेशन होके टैली 3.12 आया था।
उसके बाद टैली 4.0 जो 1992 पे आया था, ये भी डॉस वर्जन ही था, लेकिन ये जो लास्ट जो 2 वर्जन था उससे थोड़ा सा अपडेशन होकर आया था। उसके बाद आया टैली 4.5 जो 1994 पे आया है। ये भी डॉस वर्जन था, लेकिन बहुत इजीली काम कर सकते थे और बहुत इजीली ऑपरेट कर सकते इस सॉफ्टवेयर को। उसके बाद आया टैली 5.4 जो 1996 में आया था। ये क्या हुआ था, ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस, मतलब पहले डॉस वर्जन में ब्लैक कलर का स्क्रीन होता था, उससे हम लोग क्या कर सकते, जस्ट नॉर्मली हम लोग कीबोर्ड से काम कर सकते थे, लेकिन वो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम होता था। लेकिन टैली 5.4 में क्या आया था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम हो रहा था, और इसमें क्या होता है कि हम लोग कीबोर्ड माउस यूज करके अलग अलग करके, मतलब स्टेप बाय स्टेप सबका अलग शॉर्टकट कीज बना हुआ था, सबका अलग फंक्शन बना हुआ था, वो हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। उसके बाद आया टैली 6.3 जो 2001 पे आया था। इसमें क्या हुआ कि वैट ऐड हुआ था, ठीक है। इससे पहले वाला जो वर्जन था उसमें गोडाउन ऐड हुआ था, ठीक है, मल्टी गोडाउन हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते थे। उसके बाद टैली 6.3 में क्या हुआ था कि वैट ऐड हुआ, या फिर सेल टैक्स जिसको कहते हैं, टैक्स रिलेटेड जो जो फीचर्स था वो फीचर्स हम लोग टैली 6.3 पे देख सकते हैं। उसके बाद आया टैली 7.2 जो 2005 में आया था। इसमें वैट और इसके अलावा टैक्स रिलेटेड जो जो वर्जन था, जो जो फीचर्स था, वो सब कुछ हम लोग इसके अंदर देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आया टैली 8.1 जो 2006 में आया था। इसमें हम लोग मल्टी लैंग्वेजेस एंड पीओएस एंड पेरोल फीचर्स इसके अंदर, इस फीचर्स के अंदर हम लोग इस वर्जन के अंदर देख पाएंगे। मल्टी लैंग्वेज मतलब जैसे इससे पहले हम लोग नॉर्मल एक लैंग्वेज में ही काम कर सकते थे, जैसे हिंदी इंग्लिश में। इसके अलावा हम लोग टैली 8.1 पे हम लोग बहुत सारा अलग अलग लैंग्वेज पे ऑपरेट कर सकते हैं, और इसके साथ पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल एंड पेरोल फीचर्स, जो हम लोग सैलरीज कैलकुलेशन करने के टाइम पे ज़रूरत पड़ता है, वो फीचर्स हम लोग टैली 8.1 में फर्स्ट देखे थे। उसके बाद आया टैली 9, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि वही जो टैक्सेस था, जैसे वैट था, वैट के अलावा और भी बहुत सारा टैक्स होता है, जैसे टीडीएस, एफवीटी, टीडीएस, पेरोल, ये सब कुछ हम लोग उसके अंदर उस फीचर्स के अंदर था। उसके बाद जो लेटेस्ट वर्जन आया है वो था टैली ERP9 जो 2009 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। टैली 9 एंड टैली ERP9 दोनों का फीचर सेम ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग जीएसटी देख पाते हैं। जैसे इससे पहले जो वर्जन था उसमें जीएसटी नहीं था, लेकिन 2009 का जो वर्जन है उस वर्जन से हम लोग जीएसटी का टैली ERP9 का जो वर्जन है, इस वर्जन से हम लोग जीएसटी का काम कर सकते थे, कैलकुलेशन कर सकते थे। हालांकि हम लोग इंडिया पे, हम लोगों के कंट्री में जीएसटी बहुत दिन के बाद ऐड हुआ है। 2017 में 1 जुलाई से जीएसटी हम लोग फीचर्स यहाँ पे देख पाते या जीएसटी से काम होता था, लेकिन अलग अलग कंट्री में जैसे आपका यूके, यूएसए, उस कंट्री में जीएसटी का कैलकुलेशन या जीएसटी टैक्स बहुत साल पहले ही काम होता था उसमें, ठीक है। अभी हम लोग टैली का लेटेस्ट वर्जन जाने थे, टैली ERP9, लेकिन ERP9 का फुल फॉर्म क्या है वो जानना पड़ता है। ERP का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो ये था आप लोग, ये था टैली का पूरा हिस्ट्री, टैली कैसे काम होता है ना होता है। अभी मार्केट में ये टैली सॉफ्टवेयर का इतना डिमांडेबल है कि आप अगर कोई भी स्टूडेंट ये सीख पाए टैली सॉफ्टवेयर का काम, तो इजीली जॉब मिल जाता है और इसका सैलरी भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आप लोग देख लो कि किसमें क्या क्या फीचर्स ना है।